एतराज ये है कि कैसे मुमकिन है कि खुदा खाने के लिए जहरीले पौधे आदम और हवा को दे। यहां पर हमें वाज़े इस बात का सबूत मिलता है कि जब सूरज की रोशनी बढ़ जाएगी, 7 गुना हो जाएगी, तो चांद की रोशनी भी कम नहीं रहेगी, बल्कि चांद सूरज की माने चमकना शुरू कर देगा। बड़ी वजाहत के साथ इस बात को बयान करता है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का ला तब्दील और मोतबर कलाम है। मसीहा के अलकादर पुरफजल जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं जोशुआ द साल्वेशन और मैं हूं आपका होस्ट पादरी इरफान। आज जिस खास और अहम मौजू पर हम बात करेंगे वो ये एतराज़ है जो बाइबल मुकद्दस पर किया जाता है कि बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि ज़मीन गोल नहीं बल्कि चपटी है। आज इस मौजू पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस मौजू की तरफ आगे बढ़ें, आपसे इल्तमास है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की जुबानी इस एतराज़ को सुनिए, फिर हम इसके जवाब की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसमें लिखा है, बाइबल में बयान है मत्ती की अंजील में बाब नंबर 4 आयत नंबर 8, वो कहती है, वही हवाला जो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने दिया तरगीब गुनाह के ज़मन में, कि शैतान ले गया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ पर और उन्हें दिखाई तमाम तर बादशाहती दुनिया की और उनकी शान शौकत। लूका की अंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर 5, शैतान इन्हें ऊंचे पहाड़ पर ले गया और इन्हें दिखाई शान शौकत दुनिया की तमाम तर बादशाहतों की। अब अगर आप जाएं बुलंद तरीन पहाड़ पर, दुनिया के ऊंचे पहाड़ पर जैसे माउंट एवरेस्ट, और फर्ज करें आपकी बिनाई बहुत अच्छी है और आप देख सकते हैं हजारों मील तक एक साथ, और अब आप इस काबिल नहीं होंगे कि देख सकें तमाम तर सल्तनतें दुनिया की, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया गोल है। आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप देख सकें जो बादशाहतें दुनिया की दूसरी जानिब है। आप सिर्फ एक ही तरह देख सकते थे कि अगर दुनिया चपटी होती। यही बयान है बाइबल का कि दुनिया चपटी है, बिल्कुल चपटी। मजीद बरा यही बयान दोहराया गया है दानियल की किताब में बाब नंबर 4 आयत नंबर 10 और 11। वो कहती है, ख्वाब में एक दरख्त बुलंद हो गया आसमान तक, और जब दरख्त आसमान तक बुलंद हो गया, वो इंतहा तक पहुंचा कि हर कोई दुनिया के कोने कोने से इस दरख्त को देख सकता था। यह सिर्फ उस वक्त मुमकिन है अगर जमीन की साख चपटी हो। अगर दरख्त बहुत ऊंचा था और दुनिया चपटी थी तो यह मुमकिन है। आज ये एक मुसलमान हकीकत है कि दुनिया गोल है। आप इस काबिल नहीं होंगे कि दरख्त को देखें, कितना ही लंबा क्यों ना हो, मुखालिफ सिमत से जमीन के गोल होने की सूरत में। जी, तो आपने सुना ये एतराज़ जो डॉक्टर जाकिर साहब की तरफ से किया गया। 2 हवालाजात इन्होंने एतराज़ में दिए, एक खुदावंद यीशु अलैहि मसीह की टेम्पटेशन के ताल्लुक से और दूसरा हवाला दानियल 4 बाब में से इन्होंने दिया। जब हम बात करते हैं खुदावंद यीशु अलैहि मसीह की आजमाइश की, तो इसके लिए याद रखिएगा 3 तरह से शैतान इब्लीस ने खुदावंद यीशु अलैहि मसीह को आजमाने की कोशिश की। नंबर 1 और नंबर 2 पर वो खुदावंद यीशु अलैहि मसीह को कुछ करने के लिए कहता है नहीं, यानी जब 3 आजमाइशें की गई हैं, तो एक में वो कहता है कि तू इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाएं। एक और आजमाइश में वो कहता है कि तू हैकल के कुंगरे पर से नीचे छलांग लगा दे। और नंबर 3 वो यीशु से कुछ करने के लिए नहीं कहता, बल्कि यीशु को कुछ करके दिखाता है ताकि यीशु उसको सजदा करे। लिहाजा तीसरी आजमाइश में उसने कुछ ऐसा करना था, कुछ ऐसा मफौकल फितरत काम उसने करना था, कुछ ऐसा सुपर नेचुरल काम उसने करना था कि खुदावंद यीशु अलैहि मसीह शैतान इब्लीस को सजदा कर सकें। लिहाजा पहली 2 आजमाइशों में उसने कहा तो पत्थरों से क्या कि रोटियां बन जाएं, फिर उसने कहा इस कंगरे से या हैकल के कुंगरे से नीचे छलांग लगा दे। और नंबर 3 कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब हम लूका की मार्फत लिखेंगे जब उसके 4 बाब की 5वीं आयत में देखते हैं तो लिखा है, और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई। और यही वो काम था जो उसने उसको करके दिखाया, यानी पल भर में उसने दुनिया की सारी सल्तनतें उसको, यानी खुदावंद यीशु अलैहि मसीह को दिखा दी। तो यही वो सुपर नेचुरल वर्क था या वो काम था जो इंसानी तौर पर नहीं किया गया बल्कि सुपर नेचुरली किया गया। और दुनिया भर की तमाम तर जो सल्तनतें हैं, बेशक वो गुलाई में थी और दुनिया के किसी भी कोने में थी, शैतान ने यही एक सुपर नेचुरल काम किया इन तीनों टेम्पटेशंस में से कि उसने खुदावंद यीशु अलैहि मसीह को दुनिया की तमाम सल्तनतें पल भर में दिखाई। लिहाजा ये जिस तरह जिक्र किया डॉक्टर जाकिर साहब ने कि अगर कोई फ्लैट सरजमीन हो तो उसमें हजारों मील तक हो सकता है कि देखा जाए, मैं कहता हूं देखा ही नहीं जा सकता। यह सुपर नेचुरल वर्क है जो शैतान इब्लीस ने किया। लिहाजा यहां पर जमीन के गोल होने या जमीन के फ्लैट होने का हमें कोई तस्करा नहीं मिलता, बल्कि हमें यहां पर शैतान के सुपर नेचुरल काम का तस्करा मिलता है जो उसने करके खुदावंद यीशु मसीह को मुतासिर करने की कोशिश की ताकि उसको खुदा मान के उसको सजदा करे। लेकिन जबरदस्त जवाब
आगे साल मसीह ने दिया। 8वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। लिहाजा जब तीसरा आजमाइश जब खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखी गई तो शैतान ने खुद कुछ ऐसा करके दिखाया ताकि खुदावंद यीशु अल मसीह जो हैं वो शैतान इब्लीस पर ईमान लाएं, लेकिन यीशु ने उसको रद्द किया और उसको दूर जाने का हुक्म दिया और हुक्म के मुताबिक शैतान इब्लीस उससे दूर चला गया। दूसरा एतराज जो किया गया है जाकिर साहब की तरफ से वो दानियल चौथे बाब की 11वीं और 12वीं आयात है, जिसमें एक दरख्त का तज़किरा मिलता है जो बड़ा और मजबूत होता है और उसकी चोटी आसमान तक पहुंचती है और जमीन की इंतहा तक उसको लोग देखते हैं या उसको देखा जा सकता है। यहां पर बड़ी वजाहत के साथ जाकिर साहब ने खुद ही अपनी बात में कह दिया कि वहां पर एक ख्वाब का तज़किरा है। भाई ख्वाब तो साइंस के कंट्रोल में नहीं है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ख्वाब भी जो देखें, जो रोया भी देखें, वो भी साइंस के काबू में हो या साइंस उससे भी साइंस को हम साबित करें कि जी आपने ये ख्वाब देखा, आप साबित करेंगे साइंटिफिकली ये ख्वाब दुरुस्त है कि नहीं है। भाई ख्वाब जाकिर साहब साइंस के जेरे साया नहीं होते। जो ख्वाब है, जो रोया, जो विजन है, जो खुदा दिखाता है वो जेरे साया या कंट्रोल में नहीं है साइंस के। लिहाजा ये ख्वाब का तज़किरा किया गया तो ख्वाब में कुछ भी देखा जा सकता है, वो साइंटिफिकली हो या अनसाइंटिफिकली हो, ख्वाब में इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लिहाजा अगर हम इसको आगे बढ़ें और इस बात की ताबीर को देखें जो दानियल ने की, तो नबूकदनेस्सर बादशाह के बारे में उसने फरमाया कि नबूकदनेस्सर बादशाह वो दरख्त जो बड़ा वो तू है। जिस दरख्त का तज़किरा किया गया है वो तेरे बारे में। लिहाजा ये दरख्त जो है ये कोई लिटरली दरख्त नहीं है, बल्कि ये नबूकदनेस्सर बादशाह के बारे में बयान किया गया है कि ये नबूकदनेस्सर बादशाह है। लिहाजा यहां पर भी जमीन को फ्लैट या गोल होने का हमें तज़किरा नहीं मिलता यहां पर भी, बल्कि यहां पर एक रोया है, एक विजन है जो नबूकदनेस्सर बादशाह ने देखी और दानियल ने इसकी ताबीर की। अच्छा होता अगर जाकिर साहब इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेते तो मेरा ईमान है वो इस बात पर एतराज ना करते और ना ही बाइबल मुक़द्दस पर इल्ज़ाम लगाते। अभी बात करते हैं कि क्या बाइबल मुक़द्दस वाकई में जमीन के गोल होने का तज़किरा करती है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा यशायाह नबी का सहीफा उसका 40वां बाब उसकी 21वीं आयत मुक़द्दसा, यहां पर 21वीं और 22वीं आयत में बड़ी वजाहत के साथ इस बात को बयान किया गया है कि जमीन गोल है, गेंद की तरह गोल है, मुहीत है। इसका तज़किरा हमें यहां पर मिलता है। यहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या यह बात इब्तिदा ही से तुमको बताई नहीं गई, क्या तुम बनाए आलम से नहीं समझे। वो मुहीते जमीन पर बैठा है और उसके बशिंदे टिड्डों की मानिद है। आमीन। बड़ी वजाहत के साथ यहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है मुहीते जमीन, जिसका मतलब है कुर्राए अर्ज, जिसका मतलब है गेंद की तरह गोल होना। तो बड़ी वजाहत के साथ बाइबल इस बात को बयान तो कर रही है और साथ में कंफर्म भी कर रही है और पूछ भी रही है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या यह बात इब्तिदा ही से तुम्हें बताई नहीं गई, क्या तुम बनाए आलम से नहीं समझे। कलाम कह रहा क्या तुम अभी तक नहीं समझे, बनाए आलम से इस बात को समझे नहीं तुम अभी तक कि जमीन गोल है, वो मुहीते जमीन पर बैठता है, गोल जमीन पर बैठता है, क्या तुम इस बात को नहीं समझे। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा अगर आप इस टेक्स्ट को देख लेते, इस हवाले को देख लेते, तो आप किसी भी किस्म का एतराज बाइबल मुक़द्दस पर ना करते। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा बाइबल पढ़ें, डिटेल से पढ़ें, तफसील से पढ़ें, विद इन कॉन्टेक्स्ट पढ़ें ताकि बरकत पाएं और खुदावंद यीशु का नाम जलाल पाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। शुक्रिया। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर हल्का सा प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका ये फैसला किसी कमजोर ईमानदार के ईमान को मजबूत करने का बायस बन सकता है। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपको बरकत दे।